एंड वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी-एसए सिग्नल जनरेशन के अंदर फेज शिफ्ट मेथड के थ्रू हम एसएसबी-एसए सिग्नल को या एसएसबी सिग्नल को कैसे जनरेट करते हैं। तो एसएसबी सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे। पहला था हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और दूसरा है हमारे पास फेज शिफ्ट मेथड। तो चलिए फेज शिफ्ट मेथड को स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख रखा है। तो चलिए मैं हूँ बीके सिंह, अब स्टार्ट करते हैं फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। तो फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड या फेज शिफ्ट मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड के अंदर हमने क्या किया था। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड के अंदर हमने क्या किया था कि अगर ये हमारे पास डीएसबीएसए सिग्नल था, तो डीएसबीएसए सिग्नल को एसएसबी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि एक आइडियल फ़िल्टर जो बैंड पास कर दे इस पॉज़िटिव हाफ को, यानी कि अपर साइड बैंड को, या फिर लोअर साइड बैंड को। अगर इन दोनों में से किसी एक भी बैंड को आइडियली ये पास कर पाता है, तो हम ईज़िली एसएसबी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो एसएसबी सिग्नल जनरेट करने के लिए हमने क्या लिया था, एक मेसर सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल लिया था और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में डाला था, तो ये हमारे पास डीएसबी सिग्नल जनरेट हुआ। और उसके बाद हम बैंड पास फ़िल्टर के थ्रू पास करेंगे, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आइडियल मानते हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बैंड, आइदर अपर बैंड या लोअर बैंड पास होना चाहिए। तो अपर और लोअर बैंड के हिसाब से हमने एक्सप्रेशन प्लस और माइनस लिया था, तो यहाँ पे देखिए एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस एक्स डैश टी साइन ओमेगा सी टी। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास एसएसबी सिग्नल का। तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर साइड बैंड और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है अपर साइड बैंड। लेकिन हमारे पास फ़िल्टर का रिस्पॉन्स कभी भी आइडियल नहीं होता। तो आइडियल नहीं होता तो क्या होगा? ये लिमिटेशन हो गई, क्यों? क्योंकि अपर साइड बैंड को अगर मैं सिर्फ़ पास करना चाहता हूँ, तो उसके साथ-साथ क्या होगा हमारे पास? लोअर साइड बैंड का भी कुछ न कुछ पोर्शन पास होगा, जो कि ट्रांसमिशन पे यूज़ आएगा। तो ये एज़ अ लिमिटेशन हो गया एसएसबी सिग्नल के लिए। तो एसएसबी सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से जनरेट करके फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे। तो दूसरा मेथड क्या था हमारे पास? दूसरा मेथड जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, वो है फेज़ शिफ्ट मेथड। तो फेज़ शिफ्ट मेथड के अंदर क्या होगा कि हमें कोई भी ऐसी फ़िल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ताकि हमें फ़िल्टर की जो लिमिटेशंस हैं, उसको ओवरकम करने की ज़रूरत हो। तो इसके अंदर फ़िल्टर की जगह हमारे पास 2 मॉड्यूलेटर्स यूज़ में लिए हुए हैं, एक मॉड्यूलेटर 1 और एक मॉड्यूलेटर 2। तो अगर इसको ध्यान से देखें इस ब्लॉक डायग्राम को, तो इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमने एक मैसेज सिग्नल लिया है और ये हमारे पास कैरियर सोर्स या फिर कैरियर सिग्नल है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार हम कैरियर को शिफ्ट करके फिर मॉड्यूलेटर 1 में डालेंगे। दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं कि ऑडियो सिग्नल को हमने शिफ्ट किया और उसको कैरियर के साथ डायरेक्टली मॉड्यूलेटर 2 में दे दिया, और फिर इन दोनों के साथ जो भी सिग्नल आएगा, उसको हम क्या करेंगे, एडर में ऐड करेंगे और जो सिग्नल जनरेट होगा वो हमारे पास एसएसबी सिग्नल जनरेट होके आ जाएगा। तो चलिए इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। सपोज़ हम इस जो यहाँ पे सिग्नल है, इसको हम साइन ओमेगा एमटी मान लेते हैं और ये जो सिग्नल है इसको साइन ओमेगा सीटी मान लेते हैं। यानी कि हमारे पास ये कैरियर सिग्नल है और ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब डिपेंडिंग अपॉन मॉड्यूलेटर 1 पे क्या जा रहा है और मॉड्यूलेटर 2 पे क्या जा रहा है, वो हम आउटपुट ले लेते हैं। तो ये रहा मॉड्यूलेटर 1 का आउटपुट और ये मॉड्यूलेटर 2 का आउटपुट। और जो आउटपुट आएगा इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। तो V1, V2 क्या हो जाएगा, जो भी ऐड होके आएगा ये हमारे पास फाइनल V आ जाएगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट एसएसबी सिग्नल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले M1 के मॉड्यूलेटर पे क्या आएगा। तो एट द इनपुट ऑफ मॉड्यूलेटर 1, तो एट द इनपुट ऑफ मॉड्यूलेटर 1, 1 जो है हमारे पास क्या है, ये है मॉड्यूलेटर 1। तो इसके अंदर क्या आएगा, मॉड्यूलेटर 1 के अंदर हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा साइन ओमेगा एमटी इंटू साइन ओमेगा सी प्लस 90 डिग्री इंटू टी। तो हमारे पास एट मॉड्यूलेटर M1 क्या आ रहा है आउटपुट, वो आ रहा है साइन ओमेगा एमटी एंड साइन ओमेगा सी प्लस 90 इंटू टी। ये 90 डिग्री में है। और उसके बाद हम देख लेते हैं
M2 के इनपुट पे क्या आएगा? M2 के इनपुट पे आ रहा है हमारे पास साइन ओमेगा m प्लस 90 इंटू टी एंड ये आ रहा है कैरियर यानी साइन ओमेगा सी टी। तो ये देखिए हमारे पास M1 पे क्या इनपुट आया, M2 पे क्या इनपुट आया। तो अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ दिस सिग्नल एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस सिग्नल, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के अंदर इसका नाम दे दिया हमने बैलेंस मॉड्यूलेटर या फिर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ये हमारे पास है बैलेंस मॉड्यूलेटर। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है? बैलेंस मॉड्यूलेटर। तो ये देखिए V1 क्या आएगा? V1 इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो V1 क्या आएगा? यहाँ पे देखिए V1 जो है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी साइन, अगर मैं ये ले लेता हूँ पहले ओमेगा सी प्लस 90 डिग्री इंटू टी इंटू साइन ओमेगा एम टी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ रहा है, साइन ए इंटू बी है, तो साइन ए इंटू साइन बी होता है हमारे पास फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी। तो लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी ओमेगा सी प्लस 90 डिग्री माइनस ओमेगा एम कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस 90 डिग्री इंटू टी। तो ये आ गया, इसको जस्ट थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम प्लस 90 डिग्री इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस 90 डिग्री इंटू टी। तो ये तो आया V1 का। अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 क्या आएगा? V2 इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जब मैं प्रोडक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारे पास साइन देखिए, तो ये आएगा हमारे पास कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम माइनस 90 डिग्री और कॉस ए माइनस बी आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ए प्लस बी यानी कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस 90 डिग्री इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे? ये है हमारे पास V1 के लिए, ये है हमारे पास V2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये क्या है हमारे पास? जस्ट आउट ऑफ फेज है दोनों। तो ये देखिए क्योंकि ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम प्लस 90 आ रहा है और यहाँ पे माइनस 90 आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लिया है, फॉर्मूले के अंदर हाफ भी आता है, बट हाफ को क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मैग्नीट्यूड को हमने जस्ट अभी नेग्लेक्ट किया है। अगर चाहें तो आप ले भी सकते हैं, तो लेने में क्या होगा कि जो फॉर्मूला हमने लगाया साइन ए साइन बी का, तो वो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आप चाहे तो हाफ लगा सकते हैं, तो हाफ दोनों के अंदर अगर लगाएंगे तो हाफ बाहर रख देते हैं, तो पूरा फॉर्मूले के अंदर हाफ लग जाएगा और ये भी हाफ लग जाएगा। तो होगा कुछ नहीं, अगर हाफ नहीं लगाए तो मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड डबल होके आ जाएगा। अगर ये हाफ लगा दिया तो मैग्नीट्यूड सिंगल आएगा। तो वो कैसे आ गया? ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड कंपल्सरी नहीं है, हमारे पास कंपल्सरी है कि हम सिर्फ सिंगल साइड बैंड को कैसे जनरेट करें, यानी एसएसबी सिग्नल को कैसे जनरेट करें। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब देखिए ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? अगर ऐड करेंगे V1 प्लस V2, क्योंकि फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है? V। तो V क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और यही हमारे पास क्या होगा? एसएसबी सिग्नल। तो V1 प्लस V2 करते हैं, तो ये देखिए ये हाफ और ये हाफ तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस के अंदर यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस 90 माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस 90। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं हमारे?
प्लस के अंदर आ रहे हैं। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा और जब 2 टाइम्स होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हाफ़ और हाफ़ कैंसल हो जाएँगे। तो चलिए ये देखिए इसको मैं लिखता हूँ वापस से। हाफ़ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव के अंदर कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस 90 डिग्री इंटू टी। तो ये 2 कैंसिल, ये आ रहा है अगर कॉस 90 प्लस थीटा लूँ तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। तो ये क्या है हमारे पास, ये आया सिर्फ और सिर्फ अपर साइड बैंड। तो अगर मैं वी फाइनली क्या आया, वी आया हमारे पास एसएसबी सिग्नल दैट इज नथिंग बट साइन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड टी। दिस इज व्हाट, दिस इज अपर साइड बैंड। तो हमने क्या किया, इस फेज मेथड से या फेज शिफ्ट मेथड से हमने क्या किया, दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम कंपोनेंट यानी कि अपर साइड बैंड सिग्नल जो होता है वो हमने जनरेट कर दिया। तो ये हमने विदाउट द यूज़ ऑफ फ़िल्टर हमने क्या किया, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाले यानी कि अपर साइड बैंड कंपोनेंट को हमने जनरेट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं हम सिंगल साइड बैंड। तो ये था जनरेशन मेथड जिसके अंदर हमने 2 मेथड लिए, एक था फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और दूसरा था फेज शिफ्ट मेथड। तो दोनों मेथड से हमने सिग्नल को जनरेट कर दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड के अंदर सिर्फ लिमिटेशन ये था कि फ़िल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो लोअर साइड बैंड पार्ट था, अगर अपर साइड बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो भी उसके साथ ट्रांसमिट हो रहा था। तो ये ड्रॉबैक था फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन का। उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने फेज़ शिफ्ट मेथड का यूज़ किया और फेज़ शिफ्ट मेथड से हम डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं एसएसबी सिग्नल विदाउट यूजिंग एनी फ़िल्टर। तो चलिए, ये तो था जनरेशन ऑफ एसएसबी-एसए सिग्नल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीमॉड्यूलेशन ऑफ एसएसबी-एसए सिग्नल, यानी जब हम रिसीवर पे जाते हैं तो इस सिग्नल को वापस डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।